बरेली में सड़क पर फर्राटे भरती डग्गामार बस परिवहन विभाग के चालकों व परिचालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। एक तरफ डग्गामार बसों की वजह से रोडवेज बस ड्राइवर और कंडक्टर टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे हैं और उनके इंसेंटिव में चपत लग रही है, तो दूसरी ओर इनकी वजह से परिवहन विभाग के राजस्व पर भी असर पड़ रहा है। यही वजह है कि डग्गामार बसों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद में रोष देखने को मिल रहा है। परिषद का आरोप है कि जिम्मेदार लोगों के आपसी तालमेल की वजह से ये पूरा धंधा चल रहा है। डग्गामार जो है बरेली क्षेत्र में पूरे जोर शोर पर चल रही है। इसमें पुलिस की, परिवहन विभाग, आईटीओ और निगम के अधिकारी की शिथिलता के कारण डग्गामारी चरम सीमा पर सैटेलाइट बस स्टेशन से हमारे से पुराने से भी है, लेकिन सैटेलाइट से चरम सीमा पर है, जिससे हमारे विभाग को कम से कम 4 से 5 लाख रुपया पर डे का लॉस होता है। बरेली क्षेत्र पीली सैटेलाइट से खटीमा, पीलीभीत, पूरनपुर, पलिया यहाँ के लिए इको बिल्कुल क्षेत्रीय कार्यशालाएँ गेट पर से बढ़ती हैं। परिवहन विभाग के, हमारे परिवहन निगम के अधिकारी हमारे बराबर वहाँ से आते जाते हैं, सबको नज़रअंदाज करते हैं। सैटेलाइट स्टेशन पर इंचार्ज बाबू अक्षम चालकों की सक्षम चालक बीमा लगा रखे हैं, डग्गामारी है भगाने के लिए, लेकिन कोई इस पर पहल नहीं करता, कोई किसी गाड़ी नहीं भगाता। चालक परचालक हमारे परेशान है, आए दिन में झगड़े होते हैं चालक परचालकों से, वो बसों में से हमारी सवारी उतार के ले जाते हैं, लेकिन कोई इंचार्ज वगैरह कोई उनका सहयोग नहीं करता। जब वो कहते हैं तो वो कहते हैं हमारा ये काम ही नहीं। और लखनऊ के लिए, गोरखपुर के लिए, शाहजहाँपुर के लिए, हरदोई के लिए, फर्रुखाबाद के लिए और ग्वालियर तक के लिए सैटेलाइट से डग्गामारी हो रही है। इधर आपके दिल्ली के लिए, इधर आपके जयपुर, मथुरा, अजमेर, सारे रूटों के लिए वहाँ से डग्गामारी हो रही है। और सारे प्रबंधन है माल में, ये जो नहीं रोक रहे, इनकी मिली भगत रहती है उसमें। ये अपने स्वार्थ में लीन है। ठेले अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है सैटेलाइट पर, आप जाके देख सकते हैं। अभी पीछे अभी प्रमुख सचिव परिवहन का दौरा हुआ था यहाँ, उसके बाद नोडल अधिकारी का दौरा हुआ था हमारे, लेकिन बाटे में सैटेलाइट एकदम चमाचम कर दिया गया। जिस टाइम वो आए केवल 4 घंटे के लिए, उसके बाद फिर अतिक्रमण वैसे की वैसे, कोई अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देता। अधिकारी और प्रबंधन सबकी मिली भगत है, सबका महीना बंधा हुआ है उससे, कैंटीन ठेकेदार से। अतिक्रमण का बुरा हाल है, आप जाके देख सकते हैं। संगठन के अपर महामंत्री रविंद्र कुमार चौहान ने परिवहन निगम प्रबंधन पर टारगेट के नाम पर चालकों और परिचालकों के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। उन्होंने बताया है कि कांवड़ यात्रा की वजह से डाइवर्ट रूट के चलते दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं निगम डग्गामार वाहनों पर नकेल कसने के बजाय ड्राइवर कंडक्टर पर टारगेट पूरा करने का दबाव बनाता है। चालकों परिचालकों को कम आय के नाम पर बहुत प्रताड़ित यहाँ पर किया जा रहा है। वर्तमान में आपके संज्ञान में है कि वर्तमान में कांवड़ यात्रा चल रही है 2 माह से। परिवहन निगम की बसें जहाँ तहाँ अपने मुख्य मार्ग से संचालित ना होकर के प्रशासन द्वारा भिन्न भिन्न मार्गों पर इधर से उधर डाइवर्ट की जा रही हैं, जिससे एक तरफ से हमारे चालक परिचालक को भारी असुविधा हो रही है। यात्रियों को तो असुविधा हो ही रही है, किराया भी अधिक देना पड़ रहा, तमाम तरह की स्थितियाँ हैं। उसके बाद हमारे चालक परिचालक साथी जब अपने मुख्य मार्ग से वाहन को संचालित ना करके डाइवर्ट मार्ग से वाहन को संचालित करते हैं, तो कई घंटे उन्हें अपने ड्यूटी अधिक करना पड़ती है। उसके साथ साथ रास्ते में एक तो मौसम, वर्तमान में बरसात का मौसम चल रहा है, कांवड़ यात्रा के कारण जब बसें डाइवर्ट हैं, सारी जनता को ये पता है कि बरेली की बसें सीधे मार्ग से ना जाकर जहाँ तहाँ से इधर उधर से घूम के जा रही हैं, तो वो कम से कम यात्री निकल रहे हैं और बसों में कम से कम यात्री उपलब्ध हो पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं। उसके बावजूद भी हमारे चालक परिचालक अथक प्रयास करते हुए अपनी इनकम लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन निगम प्रबंधन केवल एक पक्षीय चालक परिचालक पर यह दबाव बनाने का प्रयास करता है कि आपका लोड फैक्टर नहीं आ रहा, आपकी आय प्रभावित हो रही है। जबकि निगम प्रबंधन का यह दायित्व है कि परिवहन निगम के सामने जो चुनौती है कि कांवड़ यात्रा चल रही है, बसों को डाइवर्ट करके प्रशासन द्वारा संचालित कराया। देखिए, डग्गामार वाहनों का संचालन होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है परिवहन निगम की आय को प्रभावित करने का। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को चौपट करने में डग्गामारी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें हमारा निगम प्रबंधन,
जिला प्रशासन और आरटीओ प्रशासन ये के मिली भगत के कारण, जैसा उन्होंने बताया, इसका बड़ा प्रभाव है। लेकिन उसके साथ साथ वर्तमान में हमारी जनपद की जनता कांवड़ यात्रा को देखते हुए, बसों के डाइवर्जन को देखते हुए और वो ये देखते हुए घरों से कम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष आवश्यकता पर निकल रहे हैं या अपनी निजी वाहनों से जाना वो पसंद कर रहे हैं। देखिए, हमारे महामंत्री जी द्वारा दिनांक 23 अगस्त को अभी प्रबंध निदेशक महोदय को एक 3 पेज का पत्र लिखा गया कि तमाम इस तरह से उत्तर प्रदेश में डग्गामारी हो रही है, इस तरह से कर्मचारी परेशान हो रहे हैं और एक और तो कर्मचारियों को डीए नहीं मिल पा रहा है, आय प्रभावित हो रही है और हमारे जो हित लाभ हैं कर्मचारियों के हित लाभ वो परिवहन निगम की आमदनी से जोड़ दिए गए हैं कि परिवहन निगम में आमदनी होगी, परिवहन निगम को अच्छा लाभ होगा तो कर्मचारियों को भी उनके देयकों का भुगतान समय से किया जाएगा। लेकिन जब जब भिन्न भिन्न कारणों से, चाहे वो शासन की नीतियों के कारण, प्रबंधन की कुरीतियों के कारण, प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण, प्रबंधन की और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण अगर परिवहन निगम की आय प्रभावित होती है तो उसका भी दुष्परिणाम हमारे कर्मचारियों को झेलना पड़ता है। बरेली आगरा रूट पर चलने वाले कंडक्टर शिव सिंह ने भी प्राइवेट वाहन चालकों की कारस्तानी बयां की। उन्होंने कहा कि चौराहों पर रोडवेज को ट्रैफिक पुलिस चालान का भय दिखाती है, लेकिन प्राइवेट बस चौराहे पर रुककर आराम से सवारियां बैठाती हैं। इनकम का बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि रोड पे डग्गा मार वाहन बहुत ज़्यादा हैं और प्रशासन उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। जहाँ रोड सवारियाँ मिलती हैं वहाँ वो ज़बरदस्ती प्राइवेट गाड़ियों को भरवाते हैं और रोडवेज गाड़ियों का चालान करते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। इस वजह से इनकम बहुत ज़्यादा कम आ रही है और रोडवेज को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। चालान पुलिस वाले, जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, वो रोडवेज का ज़्यादा चालान करते हैं और प्राइवेट गाड़ियों को खड़ी करके भरवाते हैं। जैसे बदायूं बस स्टैंड है, बदायूं बस स्टैंड पर बाहर गाड़ियां प्राइवेट वाली लगवा देते हैं और जब रोडवेज वाली गाड़ी आती है तो रोडवेज का चालान का डर दिखाकर और डंडा दिखाकर भगा देते हैं चालक पर चालक को और प्राइवेट गाड़ियां खड़ी रहती हैं और उनको भरवाते रहते हैं। और ऐसे ही कासगंज डिपो, कासगंज बस अड्डे के बाहर भी और आगरा जैसे भगवान टाकीज है, आगरा भगवान टाकीज पर प्राइवेट गाड़ियाँ रोड पर खड़ी रहती हैं, उनसे कुछ नहीं बोलते हैं और जैसी रोडवेज गाड़ी आई तो उसको डंडा मार के आगे भगा देते हैं और नहीं जाते हैं तो उसका चालान कर देते हैं। डग्गा मार बसों और वाहनों की समस्या बरेली ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर जिले में देखने को मिलती है। प्रशासन समय समय पर अभियान चलाकर उन पर नकेल कसने का दम तो भरता है, लेकिन चंद रोज बाद ही ये दम बेदम हो जाता है। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से रंजीत बिसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।